आजम खान क्या वाकई में मायावती या चंद्रशेखर आजाद के साथ जा रहे हैं? आजम खान अपने घर में खून के आंसू क्यों रो रहे हैं? आजम खान के पास इतना दर्द क्यों है, इतना तकलीफ क्यों है? इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। और क्या वो सपा छोड़ रहे हैं या उन्हें सपा छोड़ देना चाहिए? इन तमाम चीज़ों को बारीक से समझते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आजम खान के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। जेल से निकलते ही इतना इंटरव्यूज़ हुए, लोगों ने अपना बयान दिया और उन्होंने जो कहा वो समझिएगा। क्या वो वाकई में मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए वो चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मायावती जी के साथ जाएंगे या उन्हें जाना चाहिए? ये तमाम अहम सवाल है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, उनका इंटरव्यूज़ चल रहा है। वो ऐसा बयान दे रहे हैं जो शक के दायरे में है कि पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी से इस्तीफा ले सकते हैं, अखिलेश यादव से बगावत कर सकते हैं, चचा शिवपाल को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या उनका इंटरव्यूज़ हो रहा है, उस लिहाज से 2-3 बातें समझ में आ रही है। सवाल नंबर 1, आजम खान के मन में चल क्या रहा, आजम खान के दिमाग में चल क्या रहा? सवाल नंबर 2, क्या वो किसी पार्टी का रुख करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी हो? सवाल नंबर 3, क्या आजम खान एक्चुअल में क्या सपा छोड़ने की हिम्मत रख सकते हैं? क्या उनमें वो हिम्मत और कुव्वत बची है? आइए सबको हम आपको जवाब देते हैं। देखिए, जिस तरीके से आजम खान के इंटरव्यूज़ को निकाल कर देखें, जो मीडिया संस्था इस वक्त उनको कर रही है, उनका ये कहना ज़रूर है कि मुलायम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। और जब मुलायम सिंह थे, आज जिस तरीके से आजम खान का दबदबा था, वो जो बोलते थे वो होता था, जो वो सोचते थे वो करता था। और यही चीज़ होता था समाजवादी पार्टी में। वो भाई की तरह समझते थे, वो अपने परिवार की तरह समझते थे। ये आजम खान खुद कह रहे हैं। लेकिन आज वो नहीं हो रहा, उनको सुना नहीं जा रहा। तो क्या ये माना जाए कि इन्हीं चीज़ों को देखकर वह तकलीफ़ है? इन्हीं चीज़ों को, जिस तरीके से बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, तमाम चीज़ों के मामले में उनको जेल में ठूस दिया गया, क्या अखिलेश यादव खुलकर उनका समर्थन नहीं किए? डिम्पल भाभी जी नहीं बोली, इकरा हसन जी नहीं बोली। क्या इसका मतलब यही समझा जाए कि उनको उनके पार्टी से वो साथ नहीं मिला, वो ताकत नहीं मिला जो वो चाहते थे? क्या यही तमाम चीज़ें हैं? वाकई में ये चीज़ें हैं और यही चीज़ हो रहा है दर्शकों। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारा देखते समझते आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यही वजह है कि पार्टी भाई क्यों नहीं चाहेगी, चाहे वो बीएसपी हो, चंद्रशेखर आजाद। मेरा मानना है कि यूपी में जिस तरीके से मायावती जी हैं उतना एक्टिव नहीं है। और हम लोग बिहार यूपी चुनाव में देख चुके हैं, 27 में फिर से होने वाला। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से सांसद बने हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक हिम्मत जुटाई है, एक ताकत जुटाई है, उस लिहाज से जो है चंद्रशेखर के आज़ाद आ जाना चाहिए, साथ आ जाना आते तो ज़्यादा बेहतर होता। दलितों का उम्मीद बनते, उनके उम्मीदों पर जो है पानी फिरने का काम नहीं होता और चंद्रशेखर आज़ाद को एक ताकत मिल जाती है, अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा आप जानते हैं कि आजम खान ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग ये सोच रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जो है आजम खान के घर जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, एक पहल शुरू करनी चाहिए अपने पार्टी में आने के लिए। बहरहाल अब वो किस पार्टी में जाते हैं, किस पार्टी में नहीं जाते हैं, ये तो खैर उनका निजी फैसला होगा। हालांकि मीडिया संस्था में चल रहा है और सूत्रों के हवाले से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन आजम खान किस तरफ जाएंगे, वो किस ओर हैं, ये उनका अपना फैसला है और जेल से आने के बाद इस तरीके का फैसला चलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि आजम खान को लेकर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, अखिलेश यादव के दिमाग में क्या चल रहा है, वो चचा शिवपाल के दिमाग में क्या चल रहा है, डिम्पल जी क्या सोच रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको समझना पड़ेगा। 27 में ही चुनाव है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आजम खान जेल से बाहर है और मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन उनका दरअसल जो है उनको इज्जत किसी को कोई नहीं देना चाहता है, उनको अहमियत किसी कोई नहीं देना चाहता है। ये मूर्ख बनाकर रखे ये लोग, ये बिल्कुल मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। तो यही वजह है कि आजम खान पे निगाहें सबकी है कि वोट सबको चाहिए। आजम खान को सब सटा इसीलिए रहे ताकि वोट चाहिए, और इसीलिए लोगों की नाराज़गी है, चाहे वो असदुद्दीन साहब हो, आजम खान साहब हो या फिर कोई भी हो। ये बहुत बड़ा सवाल है जो अब अखिलेश यादव, चचा शिवपाल और डिम्पल जी को समझना पड़ेगा। और हम आपको यही बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से अगर वो छोड़ देते हैं आजम खान तो क्या होगा, या चचा शिवपाल को क्या करना चाहिए, अखिलेश यादव को, आइए खुलकर बताते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़े या ना छोड़े, क्या चचा शिवपाल को क्या करना चाहिए, अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? देखिए ना, इतना दिन हो गए उनको जेल से निकले हुए, क्या कोई ऐसी बैठक हुई, क्या कोई मीटिंग हुआ चचा शिवपाल के साथ, डिम्पल जी के साथ, क्या अखिलेश यादव जी के साथ, क्या सपा ने कोई स्वागत किया, कोई बड़ा सा समारोह किया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या
आज़म खान को एक मजाक बनाकर रखा है इन लोगों ने, क्या उनके परिवार को, क्या मुसलमान के वोटों को? देखिए, जिस तरीके से पार्टी छोड़ने या ना छोड़ने, इस्तीफ़ा देने या ना देने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है। और आज़म खान के इंटरव्यूज़ को देखिए ना, अभी जो फिलहाल ही कुछ दिन में हुए जब से वो जेल से निकले, वो कह रहे हैं सीने में एक तकलीफ़ तो है। जो उम्मीद हम अखिलेश यादव से कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। जो मुलायम सिंह यादव जी के वक्त हम लोगों को मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो इज्जत हमें दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा हो रहा है तो ये बात चाचा शिवपाल को समझना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करना चाहिए। क्योंकि जेल में जिस तरीके से ज़बरदस्ती उनको ठूसा जा रहा है, कानून के नोक पर, कानून के दम पर, ये सत्ता में बैठे लोग जिस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी केस लगाकर, ये हम सब देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। और उसके साथ ना आना, उनके साथ ना खड़े होना, ये तो उससे बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो उससे बड़ा तकलीफ देह है। और यही बात का फिक्र है, इसी बात का परेशानी है, इसी बात का टेंशन है जो आज़म खान साहब मीडिया के माध्यम से जो है वो बताते नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ 24 पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिया, बताया कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और तकलीफ़ का वजह भी है। तो इन तकलीफ़ों को, इन परेशानियों को कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल को समझना चाहिए, अखिलेश यादव को समझना चाहिए। नहीं तो अगर ये छोड़ देते हैं, हालांकि वो ये बात उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। इसका मतलब यही कि वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, नेता पे कभी कुछ भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द है, परेशानी है, तो बैठकर बातचीत करने से रास्ता का हल होता है, मसले का हल होता है, रास्ता निकलता है। लेकिन ये तो चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव, डिम्पल जी ही निकालेंगे। फिलहाल तो मुखिया वही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा है? देखिए दर्शकों, यूपी में भी चुनाव है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 साल का वक्त है, 27 में चुनाव होने हैं और उसके लिए सब लोग फील्डिंग लगा रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और मुसलमान का वोट तो सबको चाहिए, भले वो उनको इज्जत ना दे मुसलमानों को, लेकिन वोट तो सबको चाहिए। उन्हीं के बदौलत जीतते हैं, उन्हीं के बदौलत हारते हैं। तो आज़म खान सबके लिए ज़रूरी है, ये बात समझना पड़ेगा। इसलिए उनको वो ओहदा दीजिए, इज्जत दीजिए। आज़म, देखिए जो हो गया हो गया। अगर आप उसको अब सिर्फ वोट के इस्तेमाल के तौर पर आज़म खान साहब को ना देखें, उनका समर्थक को ना देखें, रामपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके परिवार को, उनके समर्थकों को वो इज्जत दीजिए जो मुलायम सिंह यादव के वक्त में मिलता था। और ये करेगा कौन? ये चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव और डिम्पल जी कर सकती हैं। और अगर इतना हल्का में वो लोग ले रहे हैं, यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में आपको बहुत भारी पड़ेगा। जैसे बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अहंकार भरा हुआ, गुरूर भरा हुआ है कि भाई हम तो सत्ता में आ रहे हैं, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम साथ में नहीं लेंगे। क्यों रहेंगे हमारे साथ में? भाई ऐसा कोई पहल नहीं है। तो ये गलतफहमी कर रहे हैं, ये लोग दिक्कत कर रहे हैं। आज़म साहब जेल से बाहर आए हैं, उनके परिवार को खुशी है, इन दिनों लोग बात कर रहे हैं, उनके पास तकलीफ़ है, दर्द है। और इन दिनों हम सरकार देख रहे हैं उस पर कैसे गलत रवैया अपना रही है। और जब कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो सियासत में खास करके तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, और ख़ास करके इससे भी बड़ी जिम्मेदारी जो वो जिस पार्टी में है उनका कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़े रहें, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा रहे। नहीं तो आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को भी, और कहीं ना कहीं जो है सुप्रीमो को भी। ये बात समझना पड़ेगा चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव और डिम्पल जी को। आप आज़म खान को हल्के में लेंगे तो आपकी पार्टी हल्का हो जाएगी। आज़म खान साहब को हवा में जो है उड़ाने की सोचेंगे तो आपकी पार्टी खुद हवा में उड़ जाएगी। इस बात का एहसास अखिलेश यादव जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर होगा, जहाँ तक मेरा मानना। लेकिन दर्शकों, आप लोग ज़्यादा जो है समझते हैं यूपी की राजनीति को, सियासत को, तमाम लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है आज़म खान के साथ जो हो रहा सही है गलत? वो जो करने वाले हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं अफवाहों के तौर पर, उसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी छोड़ने को लेकर, ना छोड़ने को लेकर, किसी याद के साथ, वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।